गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज जो विषय आपके सामने लाए हैं वो है आपका पशुपालन। ठीक है, पशुपालन में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो पहला अध्याय हमारा चल रहा था आहार एवं पोषण फर्स्ट, है ना। तो उसी के अगले क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न दिया है आपका, पशु शरीर में भोजन के प्रमुख कार्य लिखिए। तो पशु शरीर में भोजन के प्रमुख कार्य क्या है, ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि भोजन क्या क्या करता है पशुओं के लिए। तो इसको हम ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन युक्त खल्ली के कोई 3 नाम, है ना, तेल प्रतिशत के आधार पर लिखिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रोटीन युक्त खल्ली के कोई, मतलब ऐसी खल्ली जिसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी खल्ली है उनका नाम लिखना है, और प्रोटीन का प्रतिशत उसमें कितना होता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, प्रोटीन युक्त खल्ली प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार निम्न प्रकार है। जैसे सरसों की खल्ली, तो सरसों की खल्ली में कितने प्रतिशत उसमें प्रोटीन होता है, तो 22.8% क्या होता है उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, दूसरा दिया है अलसी की खल्ली। ठीक है, अलसी की जो होती है आपकी, उसकी क्या है खल्ली, उसमें प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, 28% होता है। ठीक है, फिर बिनोले की खल्ली। ठीक है, बिनोले जो होती है आपकी, उसकी खल्ली कितनी परसेंट हो गई, 31% प्रोटीन होता है उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था आपको, प्रोटीन युक्त खल्ली के कोई 3 नाम आपको लिखना थे और उसमें प्रोटीन का प्रतिशत बताना था। तो आसानी से आपको याद रखना है कि सरसों की खल्ली, अलसी की खल्ली और बिनोले की खल्ली और उनका प्रतिशत। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं, पशु आहार में प्रोटीन के 3 कार्य लिखने हैं। ठीक है, पशु आहार में प्रोटीन के कितने कार्य लिखना है आपको, 3 कार्य। या शरीर में प्रोटीन के कार्य लिखिए, कोई भी 3 कार्य। ठीक है, तो प्रोटीन क्या क्या करता है शरीर के लिए, पशु शरीर के लिए ना, तो हम उसको देखते हैं। तो पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन द्वारा पशु शरीर का मांस बनता है। ठीक है, प्रोटीन से पशु शरीर में क्या बनता है, मांस बनता है। एक युवा पशु के शरीर का लगभग 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, मतलब जो आपका युवा पशु होता है, ठीक है, जो नौजवान पशु होता है, तो उसका 17% भाग काय का बना होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन पशु आहार का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। पशु शरीर में उपस्थित अधिकांश हार्मोन एवं सभी एंजाइम प्रोटीन स्वभाव के होते हैं। तो सारे जो एंजाइम होते हैं कौन से स्वभाव के होते हैं, प्रोटीन स्वभाव के। प्रोटीन दुग्ध, मांस एवं अंडा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, दूध है, मांस है या फिर अंडा जो है उसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आएगा समझ में, प्रोटीन आहार के 3 कार्य पशु के लिए क्या क्या करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, डेयरी पशुओं के आहार देने के 4 सिद्धांत लिखिए। तो डेयरी पशुओं को, है ना, डेयरी पशु मतलब कौन सा, मतलब डेयरी जो है ना आपका, तो जिसमें आपका दूध जाता है, तो दूध कौन कौन से पशुओं का जाता है, गाय है आपकी, भैंस है, तो उनमें कौन कौन सा आहार देने के 4 सिद्धांत हैं। तो इस सिद्धांतों को हम देख। ठीक है, तो पहला दिया है, पशु को जब वह कोई उत्पादक कार्य नहीं कर रहा हो तो भी जीवन निर्वाह हेतु उसे उचित मात्रा में 1 से 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, मतलब वो, ठीक है, कुछ कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसको हम रिकम्मा ढोर बोलते हैं या पशु बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भी उसको 1 या 2 किलोग्राम क्या देना चाहिए, दाना देना चाहिए। पशु आहार में उत्पादन कार्य हेतु अतिरिक्त दाना देना चाहिए, जैसे 3 लीटर दुग्ध उत्पादन पर गाय को 1 किलोग्राम तथा 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर भैंस को 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी जो आपकी गाय है, ठीक है, अगर वो 3 लीटर दूध देती है तो आपको उसको 1 किलो दाना आपको देना है, 1 किलोग्राम। और 2.5 लीटर अगर दूध उत्पादन भैंस कर रही है तो उसको 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना आपको देना ही है। ठीक है, प्रत्येक पशु को शरीर भार के अनुसार शुष्क पदार्थ देना चाहिए। ठीक है, जैसे उसका भार है, प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर गाय को 2.5 किलोग्राम तथा भैंस को 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए। ठीक है, शुष्क पदार्थ। पशुओं के आहार में सूखे तथा हरे चारे का अनुपात 1:3 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1:3 में उसको देना चाहिए, हरा चारा और सूखा चारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके।
अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो है पशु आहार में मोटे चारे का महत्व। ठीक है, मोटे चारे का क्या महत्व होता है पशु आहार में। तो पशु आहार में मोटे चारे का क्या महत्व होता है उस चीज़ को जानेंगे। तो पहला पॉइंट दिया है, मोटे चारे पाचन तंत्र को सुचारू एवं सुगम बनाते हैं। ठीक है, जो मोटा चारा होता है आपका वो पाचन तंत्र को क्या करता है, सुचारू एवं सुगम बनाता है। ये पशुओं के पेट भरने एवं तृप्ति प्रदान करने में मदद करते हैं। ठीक है, पशु का पेट भी भरते हैं और तृप्ति मतलब उसकी वो संतुष्ट भी करते हैं। मोटे चारे आंतों में तनाव पैदा करके, ठीक है, अधिकारिक जल अवशोषण करने में मदद करते हैं। ठीक, मोटे चारे जुगाली करने वाले पशुओं में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं के वर्धन के लिए माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे कई लाभदायक वसी अम्ल तथा विटामिन भी बनते हैं। ठीक है, आएगा समझ में आपको पशु आहार में मोटे चारे का क्या महत्व है। तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट थे, उसमें बताया गया है कि क्या क्या महत्व है। तो आपको याद रखना है, ये याद करना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आएगा समझ में आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है वो क्या है, आदर्श राशन क्या है, इसके प्रमुख के 4 गुण लिखिए। तो आदर्श राशन की परिभाषा मैंने आपको अगले वीडियोस में बताई थी कि आदर्श राशन क्या होता है। ठीक है, तो आहार तथा दाने का वह समिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में प्रतिदिन दिया जाता है, आदर्श राशन कहलाता है। ठीक है, आइडियल राशंस ना, आइडियल राशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक है, तो उसके क्या क्या गुण होते हैं तो उन गुणों को समझ लेते हैं। तो पहला दिया है पाचनशीलता, कि पाचनशीलता क्या होती है ना, मतलब पचने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं पाचनशीलता। हरे चारे में पाचनशीलता अधिक होती है, जबकि भूसा व कर्बी में कम होती है। ठीक है, हरे चारे में क्या होता है, पाचनशीलता अधिक होती है, जल्दी पच जाता है, परंतु जो भूसा व कर्बी होती है ना, वो क्या होती है, उसमें कम होती है। इसलिए पशुओं को भूसे व कर्बी की तुलना में हरा चारा अधिक मात्रा में देना चाहिए। ठीक है, हरा चारा आपको अधिक मात्रा में देना है। दूसरा, भारी तथा पर्याप्त परिमाण, है ना, भारी तथा पर्याप्त परिमाण आपको पशु को देना चाहिए। पशु आहार में रेशे की मात्रा तथा पाचनशीलता अधिक होना चाहिए। आहार का 2 से 3 भाग मोटे चारे के रूप में देने चाहिए। ठीक है, मोटा चारा होता है आपको, उसको देना है आपको। हरे रसीले चारे जैसे बरसीम, मक्का हो गया, लोबिया हो गया, गवार आदि भोजन को स्वादिष्ट तथा भूख को संतुष्ट करने वाला बनाते हैं। ठीक है, भूख की तृप्ति नहीं होने पर स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब वो अगर उसका पेट नहीं भर रहा है, उसकी तृप्ति नहीं हो रही है, तो उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और वो उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा उसका। मतलब मान लीजिए कि 4 लीटर या 3 लीटर दूध दे रही है तो वो 2 लीटर या 1.5 लीटर तक आ जाएगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है संतुलित भोजन। ठीक है, बैलेंस रेशो राशंस भी मैंने आपको बताया था क्या होता है। पशु आहार में सभी आवश्यक तत्व संतुलित मात्रा व अनुपात में होने चाहिए। राशन में खनिज, लवण व विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, तो सभी सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, विभिन्नता, है ना। पशु एक सा आहार खाकर परेशान हो जाता है, उसकी रुचि को बनाए रखने के लिए भोजन में विभिन्नता बनाए रखनी चाहिए। मतलब एक जैसा ही आपको उसको आहार नहीं देना चाहिए, आपको अलग अलग या सर्कुलेशन फॉर्म में आहार देना चाहिए, गीला, सूखा। ठीक है, उसमें फिर मक्के का है, ठीक है, गेहूँ का कुटार है। ठीक है, ऐसे अलग अलग चारे आपको देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या है, पशु आहार में वसा के 3 कार्य लिखे। ठीक है, अब वसा क्या करता है पशु आहार में ना, प्रोटीन का देख लिया था हमने, अब क्या का देखना है, वसा। ठीक है, वसा ये भी क्या है, पशु के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वसा को ईथर निष्कर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं वसा को, ईथर निष्कर्ष। ठीक है, उसके बाद में पोट पशुओं के शरीर में लगभग 20% चिकनाई होती है। वसा चारे, दाने व खल्लियों में पाई जाती है। ठीक है, काय में पाया जाता है वसा, चारे, दाने व खल्लियों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की अनुपस्थिति में वसा ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स से 2.25 गुनी अधिक शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से क्या है, ज़्यादा ये शक्तिशाली है। ठीक है, वसा के कार्य क्या होते हैं, तो वसा के कार्य दिए गए यहाँ पे। तो वसा क्या करता है, वसा पशु को शक्ति एवं चर्बी प्रदान
करती है। वसा शरीर को आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करती है। ठीक है, वसा शरीर की सर्दी एवं गर्मी से रक्षा करती है। ठीक है, ये सारे वसा के कार्य हो रहे हैं। ठीक है, वसा क्या करेगा आपका वसीय अम्ल प्रदान करती है, उसके बाद में शरीर की जो सर्दी और गर्मी से रक्षा करती है। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, दुधारू पशु के आहार में खनिज लवणों के 3 महत्व लिखिए। दुधारू पशु जो होते हैं तो उसके आहार में खनिजों का क्या महत्व है, ये महत्व आपको बताना है। तो पशुओं को उत्पादन एवं जीवन निर्वाह हेतु विभिन्न खनिजों की आवश्यकता होती है। यद्यपि इनकी कम मात्रा में ज़रूरत रहती है, फिर भी ये बहुत अनिवार्य है। मतलब कम मात्रा में तो आवश्यकता होती है, परंतु अनिवार्य होते हैं, आवश्यक होते हैं। इनमें नमक हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयोडीन, आयरन आदि ये सारे तत्व उनको चाहिए होते हैं। अब पशु शरीर में इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो दुग्ध उत्पादन में शरीर से निकले खनिज लवणों की पूर्ति करते हैं। दूध में 1% खनिज होते हैं। कितने प्रतिशत खनिज होता है दूध में? 1%। ठीक, युवा पशुओं की हड्डी, दांत, सींग, खुर आदि अंग बनाने में यह बहुत आवश्यक होता है। क्या? ठीक है, क्या आवश्यक होता है? तो ये जो खनिज लवण होते हैं सारे वो आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये शरीर के द्रवों का परासरण दाब उचित बनाए रखते हैं। जो परासरण दाब होता है शरीर का, वो द्रवों का वो क्या करते हैं, शरीर में बनाए रखते हैं। ठीक है, आएगा समझ में आपको? चलिए बढ़िए आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है हमारा कि पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट का महत्व 4 बिंदुओं में स्पष्ट करना है आपको, या फिर पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट के 3 कार्य। देखो क्वेश्चन इस पे कैसे पूछे जाते हैं, प्रोटीन का पूछता है कभी, या फिर वसा का पूछता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का पूछता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन, ये सारे क्या है आपके पोषक तत्व है, मनुष्य के लिए बोलो या पशु के लिए बोलो। ठीक है, तो इसके देखते हुए कार्य, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करने में ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च आदि महत्वपूर्ण है। ये सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के तत्व, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, मतलब वहाँ से उनको प्राप्त होता है। यह शरीर के ताप को स्थिर, ठीक है, शरीर के ताप को क्या करता है, स्थिर बनाए रखने के लिए भी ऊर्जा देता है। वेलिनन एवं सेलुलोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को वसीय अम्लों में परिवर्तित करने की क्रिया जीवाणुओं द्वारा जुगाली करने वाले पशुओं के रुमेन में होती है। ये वसीय अम्ल जुगाली करने वाले जानवरों के ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विखंडन द्वारा एसिटिक अम्ल बनते हैं, जिनसे पशुओं में दुग्ध वसा बनता है। ठीक है, दुग्ध वसा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के विखंडन द्वारा एसिटिक अम्ल से बनता है। ठीक है, आएगा समझ में आपको? चलिए ठीक, आगे के जो क्वेश्चंस हैं हमको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे या एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, थैंक यू।